dear kids. So as yesterday we have completed our first chapter, that is place value, and today we are going to start our second chapter, chapter 2, that is Roman number. So before going to start Roman numbers or exercise questions, let us know some interesting points about Roman numbers. In earlier time, there were many number systems like Indian, Chinese, Roman, Arabic, etc. पहले के समय में बहुत से नंबर सिस्टम्स थे, जैसे कि इंडियन था, चाइनीज, रोमन एंड अरेबिक एंड मोर अदर्स. सो Roman numbers. Today we are going to talk about Roman numbers. In Roman numbers, first of all, from where the Roman numbers came? The Roman numbers came from Roman 1000 years ago. मतलब बहुत 1000 साल पहले रोमन नंबर्स कहाँ से आए, कहाँ बने? रोमन से बने. ओके, एंड दे यूज 7 अल्फाबेट टू शो द नंबर. और नंबर्स को, रोमन नंबर्स को बिल्डअप करने के लिए, रोमन नंबर्स को फॉर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? 7 अल्फाबेट्स का यूज किया. अल्फाबेट्स यू नो ना, ABCDEFG, वही उनका यूज किया गया रोमन नंबर्स को लिखने के लिए. ओके, एंड वन मोर थिंग, रोमन नंबर्स में कोई भी जीरो नहीं होता है. रोमन नंबर्स में जीरो नहीं होता है. और पता है, अभी इसके पहले हम लोगों ने जो प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था, रोमन नंबर्स में कोई प्लेस वैल्यू चार्ट भी नहीं होता है ना? इंटरेस्टिंग. तो चलो अब हम 7 अल्फाबेट्स देखेंगे जो रोमन नंबर्स को बनाने के लिए यूज होते हैं. सो दीज आर द अल्फाबेट्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द रोमन नंबर्स. ये 7 अल्फाबेट्स हैं जो रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रोमन नंबर्स में जीरो नहीं होता है. मतलब ऐसा कोई भी अल्फाबेट नहीं है जो जीरो को रिप्रेजेंट करता है. रोमन नंबर्स की काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होती है. ओके, नाउ सी, जैसे हम लोग हिंदू अरेबिक, हम जो काउंटिंग लिखते हैं वो उसको क्या, कौन सा नाम है, क्या नाम है उसका? उसको हम हिंदू अरेबिक बोलते हैं. हिंदू अरेबिक नंबर्स और हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम. ठीक है, तो जैसे हम यूजुअल काउंटिंग में 1 लिखते हैं, ठीक है, 1 हम ऐसे ही लिखते हैं. तो अब इसको रोमन नंबर्स में कैसे लिखा जाता है? क्या कौन सा अल्फाबेट है जो 1 को रिप्रेजेंट करता है? आई. कौन सा अल्फाबेट? आई. आई 1 को रिप्रेजेंट करता है. वैसे ही वी 5 को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है, L 50 को रिप्रेजेंट करता है, C 100 को, D 500 को और M 1000 को. ओके, तो ये 7 अल्फाबेट्स हैं जिनके हेल्प से रोमन नंबर्स को लिखा जाता है. अब आप सोच रहे होंगे, हम लोग काउंटिंग में तो 1 से लेके 100, फिर 200, 300 ऐसे करके काउंटिंग करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 7 नंबर्स है. तो ये 7 नंबर से हम लोग काउंटिंग कैसे करेंगे? सोच रहे हो ना? तो मैं बताती हूँ. देखो, सबसे पहले तो एक बार और अच्छे से याद कर लो कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है. I stands for 1, V stands for 5, X 10, L 50, C 100, D 500 and M 1000. ये अच्छे से याद कर लो. ये 7 अल्फाबेट्स अगर आपने याद कर लिए तो आप लोग रोमन नंबर्स की काउंटिंग बहुत इजीली लिख लोगे. तो चलो अब आपका डाउट दूर करते हैं कि ये नंबर की हेल्प से, इन 7 ओनली ऑन 7 अल्फाबेट्स की हेल्प से हम लोग कैसे काउंटिंग को लिखेंगे. नाउ बिफोर स्टार्ट राइटिंग रोमन नंबर्स, लेट अस सी सम रूल्स that are used to write Roman numbers. रोमन नंबर्स लिखने के पहले ऐसे कुछ रूल्स हैं जो हमको रोमन नंबर्स लिखते समय ध्यान में रखने पड़ते हैं. सो रूल नंबर 1, when a symbol is repeated, it means the value of each symbol is added. जब कोई भी सिंबल रिपीट होता है तो वो जितनी बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम उतनी बार उसको, उसके वैल्यू को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं. ठीक है,
अगर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है मतलब उसका वैल्यू कितनी बार ऐड होगा, 2 टाइम्स ऐड होगा। ओके, नाउ द सम इज इक्वल टू द नंबर फॉर्म्ड, और उनका सम इट मीन्स जब उनको ऐड करेंगे तो उनका सम जो आएगा वो किसके बराबर होगा, जो नंबर हमने फॉर्म किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिंबल्स दैट कैन रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स। अब 7 सिंबल से ही हम पूरी काउंटिंग करते हैं, पूरे नंबर्स लिखते हैं रोमन नंबर के। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो सिर्फ ऐसे कुछ सिंबल्स हैं जिनको सिर्फ हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम्स। किसी भी सिंबल को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से सिंबल है, आई एंड एक्स। आई और एक्स ऐसे सिंबल है जिनको हम 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं। अभी तो हमने देख लिया कि कौन से सिंबल्स को हम रिपीट कर सकते हैं। अब ये देखेंगे कि कौन से सिंबल्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। सिंबल्स का कैन नॉट रिपीट, ऐसे सिंबल्स जिनको हम रिपीट नहीं कर सकते वो कौन कौन से होते हैं, वी, एल एंड डी। कौन कौन से सिंबल्स, वी, एल एंड डी। मतलब वी, एल और डी को सिर्फ आप एक ही बार लिखेंगे और उसके बाद उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। जैसे वी स्टैंड्स फॉर 5, एक बार 5 लिखने के बाद हम उसको दूसरी बार फिर से नहीं लिख सकते। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल 111, इट मीन्स रोमन नंबर्स आई, आई एंड आई। 3 बार आई लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आई को हमने कितनी बार रिपीट किया, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। यहाँ पर आई को हमने कितनी बार रिपीट किया, 3 टाइम्स। इसका मतलब फर्स्ट 1, 1 एंड 1, 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3। और रोमन नंबर्स में हम 3 कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर सिंबल कितने बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स हुआ। 3 टाइम्स से ज़्यादा हम सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर x एंड x, 2x लिखा हुआ है। x का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। फॉर व्हाट नंबर x स्टैंड्स फॉर, x किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करता है, x 10 को रिप्रेजेंट करता है। 2x, इट मीन्स ये दोनों का वैल्यू प्लस हो रहा है, तो 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20। तो हम रोमन नंबर्स में 20 कैसे लिखेंगे, XX। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, x, x, x। यहाँ पर x कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना। तो यहाँ पर हम 3 टाइम्स उसका वैल्यू को प्लस करेंगे। 10 + 10 + 10 क्या हो गया, वो 30। तो हम लोग रोमन नंबर्स में 30 कैसे लिखते हैं, x, x, x। ओके, नाउ लेट अस सी द सेकेंड रूल। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, if a symbol with a smaller value is written before a symbol having a greater value, then we subtract the value of the first symbol from the value of the second symbol. यहाँ ये बोल रहा है अगर एक सिंबल है जिसका वैल्यू कम है, वो उस सिंबल के पहले लिखा हुआ है जिसका वैल्यू ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले सिंबल को सेकेंड वाले सिंबल से माइनस कर देते हैं। इट मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 5 है, इट मीन्स ये V लिखा हुआ है और I लिखा हुआ है, मतलब 1 और 5 लिखा हुआ है। तो 5 का वैल्यू ज़्यादा है और उसके पहले जो सिंबल लिखा हुआ है उसका वैल्यू कम है। तो वैसे ही इसमें भी बोल रहा है कि जब कम वैल्यू वाला सिंबल ज़्यादा वैल्यू वाले सिंबल के आगे लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ 5 सेकेंड नंबर है और 1 फर्स्ट नंबर है, तो हमने क्या किया, 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। वैसे ही यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 10। इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज्यादा है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर को सेकेंड वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे नंबर बना। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट रूल। नाउ our next rule, rule number 3 is, if a symbol with a smaller value is written after the symbol having a greater value, then we add the value of the first symbol to
द वैल्यू ऑफ द सेकेंड सिंबल। मतलब जब हम लोग रोमन नंबर लिखते समय अगर किसी सिंबल का वैल्यू ज़्यादा है और उसके बाद ऐसा सिंबल है जिसका वैल्यू उससे कम है, तो हम क्या करते हैं, उसका मतलब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले सिंबल के वैल्यू को सेकंड वाले सिंबल के वैल्यू के साथ प्लस कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। जैसे यहाँ पर ये 5 है और ये 1 है, तो इसका वैल्यू ज़्यादा है और इसका वैल्यू कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू वाला नंबर पहले है और उसके बाद कम वैल्यू वाला नंबर है, तब हम क्या करेंगे, तब जो ज़्यादा वैल्यू वाला नंबर है और जो कम वैल्यू वाला नंबर है दोनों के वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 और 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 = क्या बन गया, ये 6 बन गया। वैसे ही ये 10 है और ये 1 है, ठीक है, तो 10 + 1 क्या बन गया, 11 बन गया। अब ये 10 है, 1 1 1, इट मीन्स 10 + 3, 10 + 1 1 1 = 13। जैसा कि अब यहाँ पर थर्ड रूल देखने के बाद हम पहले के 2 रूल्स को एक बार और समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया था कि 1 मतलब I और X सिर्फ 3 बार रिपीट होते हैं, 3 बार से ज़्यादा नहीं होते हैं। वैसे ही आपने देख भी लिया था कि X को हमने 3 बार रिपीट किया था और I को भी हमने 3 बार रिपीट किया था। यहाँ पर भी हम I को 3 बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और जब छोटा नंबर मतलब जिस सिंबल का वैल्यू कम होता है, अगर वो आगे होता है, पहले होता है, तो हम माइनस करते हैं, और अगर वो बाद में होता है तो हम उसके वैल्यूज को प्लस करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल। नाउ लेट अस सी द फोर्थ रूल ऑफ रोमन नंबर्स। रूल नंबर 4, फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स ग्रेटर देन 10, the numbers are first split in terms of tens and ones। जब हमको रोमन नंबर्स में 10 से ज़्यादा नंबर, 10 से बड़ा नंबर बनाना होता है, तब हम क्या करते हैं, नंबर्स को वंस और टेंस में स्प्लिट अप कर देते हैं। वो बात अलग है कि रोमन नंबर्स में प्लेस वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हमने तो प्लेस वैल्यू पढ़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, उससे क्या होगा, जैसे अगर हम वंस और टेंस में उसको स्प्लिट अप कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमको इजी हो जाएगा नंबर्स को लिखने में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जांपल आपका 12, तो 12 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप कर लेंगे, क्योंकि देखो अब हमको तो आता नहीं है कि हम रोमन नंबर्स लिखेंगे कैसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप कर लेंगे, क्योंकि 10 का एक परफेक्ट रोमन नंबर होता है, रोमन सिंबल होता है ना। तो वैसे ही हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप कर लेंगे। यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर हो गया 2, 10 + 2 12 होता है। अब 10 के लिए 10 का जो सिंबल है रोमन नंबर्स में उसको लिखेंगे, और 2 हम कैसे लिखते हैं, 1 + 1, तो 1 and 1 2, क्या हो गया, ये 12 हो गया। वैसे ही 29 को कैसे लिखेंगे, 29 को भी हम 10 और 1 में स्प्लिट अप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, 10 10 करके स्प्लिट अप करना है हमको, ठीक है। तो 10 + 10 क्या हो गया, 20, एंड +9 क्या हो गया, वो 29। अब हम 10 10 लिख दिए, तो ये क्या हो गया, 20, और 9 लिख दिए, तो क्या हो गया, ये 29। नाउ नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पर 18 लिखना है, उसके लिए भी हमने क्या किया, स्प्लिट अप कर लिया। 10 + 8 = 18 होता है। अब हम 10 कैसे लिखते हैं रोमन नंबर्स में, ऐसे लिखते हैं, और 8 कैसे लिखते हैं, 8 के लिए भी कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। जब हम 5 में 3 प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वैसे ही 5 लिखा एंड 1 2 3, क्या हो गया, ये 18। नाउ 35, 10 + 10 + 10, 3 10 को प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा, और ये 5, तो वैसे ही कैसे लिखेंगे, 10 10 10 एंड 5, तो क्या बन गया, ये 35। ओके, अब हम कुछ नंबर्स देखेंगे कि रोमन नंबर्स हम लिखते कैसे हैं।
अब हम देखेंगे कि हम रोमन काउंटिंग कैसे लिखते हैं। ठीक है, 1 का सिंबल आपको पता है, 1 हम कैसे लिखते हैं, रोमन में आई लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, 2 कैसे लिखेंगे, 2 के लिए कोई परफेक्ट सिंबल है नहीं है, तो यहाँ पर 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, वैसे ही 3 कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। अब जैसे आप लोग जानते हैं, अभी हमने रूल्स में पढ़ा कि किसी भी सिंबल को हम 3 टाइम्स से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। अब अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स इसको लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा था ना, जब अगर देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 टाइम्स 1 को प्लस नहीं कर सकते, लेकिन 5 में से 1 माइनस तो कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही करेंगे, इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 5 माइनस 1, मैंने आपको बताया था जब हम रोमन नंबर्स में छोटे वैल्यू वाले सिंबल को आगे लिखते हैं, इट मीन्स हम फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से माइनस कर रहे हैं, इट मीन्स सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 1v। ठीक है, अभी 5 इज इक्वल्स टू v, 5 का परफेक्ट सिंबल पहले से ही है। ठीक है, अब 6 देखेंगे, 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू v एंड 1, v एंड i। अब 7 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, इसको कैसे लिखेंगे, v i i। ठीक है, 8 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 टाइम्स 1 प्लस कर लिया हमने 5 में, तो क्या बन गया ये, 8। ठीक है, अब 9 कैसे लिखेंगे, 9 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर 1 को हमने 3 बार यूज कर लिया, अब हम 1 को 4 टाइम्स यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 माइनस 1 भी तो 9 होता है ना, तो क्या करेंगे, 10 माइनस 1 लिख देंगे, 10 माइनस 1। अब इसको यहाँ कैसे दिखाएंगे, 1x, ये हो गया। देन 10 इज इक्वल्स टू x, इसका तो परफेक्ट सिंबल पहले से दिया हुआ है। 11 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, x 1। 12 टू 10 प्लस 2, इसको कैसे लिखेंगे, x डबल 1। 13 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3, x 1 2 3। 14, अब 14 में इसको 4 टाइम्स तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, अभी हमने इसके पहले 4 लिखा था, तो अब क्या करेंगे, जैसे अगर आपने 1 से लेकर 9 तक के सिंबल्स लिख लिए हैं, तो जैसे हम काउंटिंग में करते हैं, जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स लिखते हैं, है ना, और उसके बाद क्या करते हैं, जब 10 के बाद क्या आता है, 11, तो इन्हीं नंबर्स के आगे हम 1 1 लगा देते हैं सब में। वैसे ही जब 21 की लाइन आती है तो इन्हीं नंबर्स के आगे, मतलब 1 से लेके 9 के आगे हम क्या करते हैं, 2 2 लगा देते हैं सब में। वैसे ही जब हम 31 की लाइन लिखते हैं तो 1 से लेके 9 के आगे क्या लगा देते हैं, 3 3 लगा देते हैं। ऐसे ही काउंटिंग बनती है, सेम वैसे ही रोमन नंबर्स में भी काउंटिंग बनती है। अब जैसे आपको समझ में आ गया, 14 हम कैसे लिखेंगे, x और 1v, क्यों, क्योंकि ये क्या है, 10 प्लस 4, तो 4 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और 10 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो हमने क्या किया, x और 1v, 1v। अब ये क्या हो गया, 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14 बन गया। अब वैसे ही अगर आपको 25 लिखने बोलेगा, तो अब देखो जैसे ये हम लोगों ने लिख लिया, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 10, अब आपको समझ में आ गया 19 तक आप कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि x लिखेंगे और उसके आगे 9 का सिंबल को लिख देंगे, तो ये हो गया 19। अब 20 कैसे लिखेंगे, 20 होता है 10 प्लस 10, इट मीन्स x प्लस x, तो ये क्या हो गया, x एंड x हो गया। तो अब हम 20 ऐसे लिखेंगे। अब 21 लिखना होगा तो 20 और 1,
हो गया। वैसे ही 30 कैसे लिखते हैं, 10 + 10 + 10 = 30, तो x + x = 30, ये 30 हो गया। अब ऐसे कर करके आप नंबर्स को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज में। नाउ योर एक्सरसाइज 2A इज गिवन इन द पेज नंबर 97। आपके इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज 2A देखने के पहले आप देखेंगे कि ऊपर में आपको काउंटिंग पूरी रोमन नंबर्स की दी हुई है इन द पेज नंबर 97 एज यू कुड सी इन योर बुक। तो ये काउंटिंग देखने के बाद अब आपको ये काउंटिंग पूरी आपकी कॉपी में लिखनी है, ओके। मतलब पूरा 1 से लेके 39 तक के, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 39 तक की काउंटिंग हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 3 लेटर्स 3 अल्फाबेट को यूज करना सीखा है। कौन कौन सा, 1, 5 एंड 10। तो इन 3 लेटर्स को यूज करके हम कहाँ तक की काउंटिंग कर सकते हैं, 39 तक के रोमन नंबर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे की काउंटिंग हम अपनी अगले साल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इट मीन्स इन द क्लास 4, ओके। सो अभी तो हम सिर्फ 39 तक की काउंटिंग ही पढ़ेंगे। 39 तक की काउंटिंग आपको अपनी कॉपी में पूरा लिखना है, प्लस साथ में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों का होमवर्क है, ओके। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 3rd चैप्टर।